गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग लेसन 7 इंटीग्रेशन के अंतर्गत 7.3 पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। उसके पहले वाले जो क्वेश्चन है वो हम पिछले वीडियो में भेज चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है sin 4x और sin 8x का इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे दिया है इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x और sin 8x dx। तो कैसे हल करते हैं? तो अब देखिए साइन ए साइन बी का फार्मूला लगता है। तो यहाँ पे 2 sin a sin b का फार्मूला आप लोग क्लास 10th या क्लास 11 में पढ़े होंगे। क्या होता है? cos a माइनस बी और माइनस cos a प्लस बी। तो उसी के फॉर्म में हम इसको तोड़ेंगे। तो क्या होगा? 2 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। तो क्या होगा? 1/2 यहाँ पे और 2 sin 4x और sin 8x dx। क्या होगा? इक्वल टू 1/2 यहाँ पे लिख दिया 1/2 बाहर कर लिए इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin 4x sin 8x dx और 1/2। अब इसको इस फॉर्म में तोड़ेंगे तो क्या होगा? तब ये cos a माइनस बी और माइनस cos a प्लस बी। तो cos 4x माइनस 8x और माइनस cos 4x प्लस 8x dx। ये क्या हो जाएगा तब? 1/2। अब cos 4x माइनस 8x कितना हो जाएगा? cos माइनस 4x होगा। लेकिन हमको पता है cos माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। तो cos क्या हो जाएगा? cos 4x और माइनस और ये दोनों एडिट करेंगे क्या हो जाएगा? cos 12x dx 1/2। अभी इसको हम क्या करते हैं? अलग अलग कर लेते हैं। 1/2 बिग ब्रैकेट लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x dx। अब यहाँ पे हमको पता है कि cos इंटीग्रेशन ऑफ cos ax का फॉर्मूला क्या होता है? 1/a sin ax होता है। cos इंटीग्रेशन ऑफ cos ax का फॉर्मूला होता है 1/a sin ax। उसी के फॉर्म में यहाँ पे होगा। तो क्या हो जाएगा? a की जगह क्या है? 4 है। तो क्या हो जाएगा? 1/4 sin 4x cos 4x का sin 4x माइनस 1/12 ये की जगह क्या जाएगा? 12। तो क्या जाएगा? 1/12 sin 12x। अब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? sin 4x/8 और माइनस sin 12x/24। इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो और प्लस ये सी कांस्टेंट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx। अब यहाँ पे देखिए इस तरह के अगर क्वेश्चन आता है तो प्रयास यही किया जाता है जहाँ तक है कि इसको cos 2x का फॉर्मूला उसमें लगेगा। तो cos 2x का फॉर्मूला जैसे होता है cos 2x इक्वल क्या होता है? 3 फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x और एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और एक होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। तो हम क्या करते हैं? अब इसमें cos ये दोनों केवल ये दो फार्मूला लगाते हैं। तो 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 हो गया। अब यहाँ से हम इसकी वैल्यू रखेंगे। अब देखते हैं कि कौन सा इसमें ये वाला रखने पे या ये वाला रखने पे हमको या क्या है 1 कट जाना चाहिए। तो अब यहाँ पे 1 कट ये अगर ये रखेंगे तो ब्रैकेट हटाएंगे तो ये पॉजिटिव तो कट नहीं पाएगा यहाँ पे। तो इसलिए ये वाला ऊपर रखेंगे और ये वाला नीचे रखेंगे cos x। क्या आएगा? 1 माइनस अब यहाँ पे cos x की जगह वो ब्रैकेट में रखेंगे तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x/2 और नीचे 1 प्लस अब ये प्लस है तो इसलिए ब्रैकेट रखना कोई जरूरी नहीं है। तो 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। अब यहाँ जब ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा। हो जाएगा 1 माइनस ये 1 प्लस 2 sin स्क्वायर x/2 इंटू dx और इस तरह से ये। तो देखते हैं कि यहाँ 1 कट गया, ये भी 1 कट गया क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है। आया क्या? अब यहाँ पे बचा का 2 sin स्क्वायर x/2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2 2 क्या हो गया? कट गया। तो dx यहाँ पे जब हम हल करेंगे तो ये आएगा क्या? अब sin स्क्वायर x/2 अपॉन cos स्क्वायर x/2 क्या होगा? tan स्क्वायर x/2 dx। हमको पता है कि tan स्क्वायर में इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला नहीं बनता है। तो इसलिए हम इसको tan स्क्वायर x को सेक स्क्वायर में तोड़ेंगे। तो हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर x/2 माइनस
टेन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, जिससे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, उसी तरह से ये है। तो यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा तब सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1, यहीं पे रखेंगे। ये हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब हमको पता है कि सेक स्क्वायर एक्स बाई टू या सेक स्क्वायर ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/a tan ए एक्स। तो उसी तरह से ए की जगह क्या है 1/2 होगा। देखिए एक्स इधर आएगा 1/2, तो इसको लिखेंगे क्या आएगा tan एक्स बाई टू, और वो ये 1/2 क्या होगा नीचे आएगा, तो 1/2 अपान 1/2 माइनस 1 का क्या आएगा ई एक्स, और ये 2 कहाँ चला जाएगा तब ऊपर क्या हो जाएगा, तो 2 tan एक्स बाई टू माइनस एक्स प्लस सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है प्लस कॉस एक्स डी एक्स। देखिए हर क्वेश्चन में अलग अलग फार्मूला अलग अलग तरह से लग रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे। अब देखिए ये कॉस है कॉस एक्स है, तो इसको लगाने के कई तरीके हैं, लेकिन हमको जो ये आसान है वह हमको लगता है यही है। कॉस एक्स का फार्मूला कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स में भी तोड़ सकते हैं। इसका 3 फार्मूला होता है कॉस एक्स का। तो अब यहाँ पे 1 है, तो 1 हटाने के लिए कॉस एक्स का कौन सा फार्मूला लगेगा, ये। अब कॉस एक्स का फार्मूला हम क्या कौन सा यूज किए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और नीचे क्या होगा कॉस एक्स की जगह 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये कॉस एक्स की जगह 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1, क्योंकि हमको 1 काटना हटाना है, तो 1 क्या हो जाएगा कट गया। अब हल करेंगे तो क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपान 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। अब क्या करेंगे अलग अलग करेंगे, तो ये जगह इसके बाई और माइनस ये, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस अभी ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपान 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, 2 क्या हो जाएगा कट गया। ये हो जाएगा 1/2, यहाँ देखिए 1/2 है वह क्या हो गया बाहर का हो गया, तो क्या आएगा तब अब 1/cos स्क्वायर एक्स बाई टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और माइनस और ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई टू। हम फिर वही फार्मूला देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है उसी तरह से ये भी आ गया। अब यहाँ से आप लोग देख लीजिए, अब ये जो इतना भाग है वही भाग यहाँ पे भी आ गया, ये पूरा टोटल। लेकिन हमको जब हल करेंगे तो ये पूरी तरह से हल करेंगे, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स बाई टू। अब इसको फार्मूला बनेगा नहीं, तो इसको हमको सेक स्क्वायर एक्स बाई टू में तोड़ना पड़ेगा। तो 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स माइनस, और ये इसको ब्रैकेट में करेंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई टू की जगह क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 डी एक्स। अब यहाँ पे इक्वल टू 1/2 अब सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स माइनस, अब इसको ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या जगह प्लस हो जाएगा, और ये हो गया। ये देखिए दोनों सेम हो गया, ये 1/2 है और ये माइनस है, तो इसको जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे क्या आएगा -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और प्लस ये हो जाएगा 1 डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का आप करेंगे क्या होगा 1/2 यही रहेगा, तो क्या जाएगा tan एक्स बाई टू अपान 1/2 होगा, तो 2 हम डायरेक्ट यहाँ पे किए हैं 2 पकड़ दिए हैं, तो 2 क्या होगा कट गया, और 1 का क्या हो गया एक्स, क्या आएगा -tan एक्स बाई टू प्लस एक्स प्लस सी इक्वल टू आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर 4x dx साइन 4x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हम जानते हैं साइन पावर 4x है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको तोड़ेंगे क्या
साइन स्क्वायर यक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर यक्स जहाँ पे आएगा तो कॉस 2x इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यहाँ साइन स्क्वायर यक्स निकलेंगे क्या होगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, अगर यहाँ पे x है तो 2x है, और यहाँ पे अगर अभी यही फॉर्मूला लगेगा वो तो बाद में होगा। अब यहाँ पे देखिए तो साइन स्क्वायर यक्स के जगह ये लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, क्योंकि साइन स्क्वायर यक्स का इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं बनता है इंटीग्रेशन में। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे साइन स्क्वायर यक्स के जगह ये रखें तो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर dx, और 2 बाहर चला जाएगा, ये 1 अपॉन जब बाहर जाएगा स्क्वायर है इसका जगह 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर कॉस 2x का। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे क्या होगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x। अब देखिए कॉस स्क्वायर 2x, फिर से जहाँ पे स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आएगा वो उसको इसी फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे आगे कॉस स्क्वायर 2x इक्वल क्या होता है 1 प्लस कॉस 4x, जैसे कॉस स्क्वायर x इक्वल क्या होता है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। तो अगर यहाँ 2 करेंगे तो अगर यहाँ पे जो रखेंगे उसका यहाँ वो भी रखेंगे यहाँ, तो ये 2 रखेंगे तो क्या जाएगा ये 2 जा 4 हो जाएगा। x है तो 2x है तो 2x का हो जाएगा 4x, और 3x रहेगा तो 6x, 4x रहेगा तो 8x, यही होगा ये फॉर्मूला। अब यहाँ पे इस जगह पे अब कॉस स्क्वायर 2x का वही फॉर्मूला रख दिया, यहाँ पे रख दिया। अब इसको अब यहाँ पे एलसीएम लेके हल करेंगे, आप लोग आता ही होगा, इसका 2 में 1 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, इसका 2 का मल्टीप्लाई करेंगे टोटल अपॉन 2 बाहर चला गया, और 2 1 क्या जगह तब ये 3, तो 3 इंटीग्रेशन 1/8 और इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx। अब सबका अलग अलग कर देते हैं, इंटीग्रेशन यहाँ पे और -4 बाहर का चला जाएगा cos 2x dx। तो 3 कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा तो क्या होगा x का 1 का क्या होगा x, और cos 4x का क्या होगा 1/4 sin 4x माइनस 4/4, और cos 2x क्या होगा 1/2 sin 2x। अब यहाँ 1/8 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3x/8 प्लस साइन 4x/32 माइनस साइन 2x/4 प्लस c, यही आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, दिया है इंटीग्रेशन ऑफ cos पावर 4 2x dx। अब देखिए पावर 4 हो गया तो इसको फिर से उसी तरह से तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 2x का पावर 2। अब जो निकाले थे पीछे यहाँ भी वही होगा cos, अब इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला रखेंगे यही आएगा 1 प्लस cos 4x/2, यहाँ पे रख दिए, और उसके बाद 1/2। अब देखिए 2 नीचे है, 2 को इधर की क्या होगा 1/4 हो गया, आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 4x का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 1 प्लस cos स्क्वायर 4x प्लस 2 cos 4x dx। अब देखिए फिर से cos स्क्वायर 4x आ गया, तो अगर यहाँ पे हम 4 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तब, जैसे ये अगर यहाँ पे x था तो 2 था, तो 4 करेंगे तो क्या होगा तो 4 क्या हो जाएगा 4 2 जा 8x हो जाएगा। तो अब समझ लीजिए यहाँ पे जो रहेगा 4 रहेगा तो उसका 2 टाइम्स यहाँ पर रहेगा, और 4 रहेगा तो यहाँ 8 हो जाएगा, 3 रहेगा तो ये 6 रहेगा तो 12 हो जाएगा, जो भी रहेगा उसका 2 टाइम्स यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पे तो अब इसको हल करेंगे, अब देखिए 2 1 2 हो जाएगा, प्लस ये पूरा टोटल, और प्लस ये भी इसका ऐसे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 को बाहर के लिए 1/8 हो गया। अब देखिए हो गया 1/8। अब सबका अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx, इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x dx प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे तो x का क्या जगह 3 बाहर चला जाएगा, तो 1 dx का क्या होगा x, और cos 8x का जगह तो 1/8 sin 8x, ये हो जाएगा 4 ×
साइन 4x कॉस 4x का होगा 1/4 साइन 4x प्लस सी। एक हो जाएगा 3x/8, ये हो जाएगा साइन, अब ये मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा साइन 8x/64 प्लस साइन 4x अपान, ये तो 4 कट गया, बचा 8 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो वो ए वाला, तो ये इसका मैंने बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना, तो ए वाई ए प्लस और ए वाई माइनस, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 प्लस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स क्या हो गया, कट गया, क्या बचा 1 माइनस कॉस एक्स। सबका यहाँ पे डायरेक्ट किए हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, तो 1 का एक्स और कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 13 दिया, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2a अपान cos x माइनस cos अल्फा है dx। अब हम क्या करते हैं, cos 2x का फॉर्मूला रखते हैं, तो क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे cos है, अगर साइन साइन रहता तो साइन में रखते, cos में रखेंगे, तो cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और cos 2 अल्फा का 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 1 क्या जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का हो गया बाहर हो गया, क्या आएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा। अब ये फार्मूला बना, ए इसका मैं बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो क्या हो जाएगा cos एक्स माइनस cos अल्फा, cos एक्स माइनस cos अल्फा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचा क्या 2, और यहाँ पे अलग अलग कर दिए हैं cos एक्स का इंटीग्रेशन और cos एक्स और यहाँ cos अल्फा डी एक्स। यहाँ पे देखिए एक्स और यहाँ पे क्या है, अल्फा है, तो इसे cos अल्फा क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा, वो बाहर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 cos एक्स का क्या हो जाएगा साइन एक्स, अच्छा तो क्या हो जाएगा 1 डी एक्स, तो क्या आएगा आंसर 2 साइन एक्स प्लस 2 एक्स और 1 का क्या हो जाएगा एक्स और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 2 एक्स, तो 2 साइन एक्स 2 एक्स cos अल्फा प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ cos एक्स माइनस साइन एक्स अपान 1 प्लस साइन 2x। अब जहाँ पे 1 प्लस साइन 2x आएगा, तो वहाँ पे हमेशा याद कर लीजिएगा 1 की जगह कर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, और साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन एक्स cos एक्स। अब हम क्या करें, ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये किस, ये हो जाएगा cos एक्स माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा cos एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब यही कैसे हल करते हैं, अब देखिए ऊपर नीचे सेम है, अब हम क्या करते हैं cos एक्स प्लस साइन एक्स की जगह ये पूरा क्या बनेंगे टी, तो क्या बनेगा, और उसके बाद क्या करें डेरिवेटिव करते हैं दोनों तरफ का, क्या जगह cos एक्स डी अपन डी एक्स, cos एक्स डी अपन डी एक्स साइन एक्स इसका टू डी टी अपन डी एक्स, तो cos एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का क्या होता है cos एक्स, यहाँ पे रख दिया डी टी अपन डी एक्स। अब यहाँ पे इसको सीधा कर दें तो क्या होगा cos एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू डी टी अपन डी एक्स, डी एक्स इक्वल टू क्या होगा डी टी अपन cos डी एक्स माइनस cos एक्स माइनस साइन एक्स। अब इसका हम वैल्यू रखते हैं इसमें, तो क्या जाएगा ये cos एक्स माइनस साइन एक्स अपान, अब देखिए cos एक्स प्लस साइन एक्स की जगह क्या रखेंगे टी, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या जाएगा टी स्क्वायर इंटू डी, अब डी एस की जगह क्या रखेंगे डी टी अपान डी एस को डी टी अपान cos एक्स माइनस साइन एक्स, ये रख दिए, तो ये दोनों आपस में क्या होगा कट गया, क्या है डी टी अपान टी स्क्वायर के ऊपर करेंगे क्या होगा टी पावर माइनस 2 डी टी। अब इसको अब टी पावर माइनस 1 का क्या हो जाएगा था, ये अब टी पावर माइनस 2 है, तो इंटीग्रेशन करेंगे क्या होगा माइनस 2 प्लस 1 अपान माइनस 2 प्लस 1, ये जगह इस तरह से आएगा, तो टी इनवर्स आया तो क्या जगह माइनस 1 अपान टी आएगा, अब
टी की वैल्यू रख देंगे तो -1 अपान टी की वैल्यू क्या है cos x प्लस साइन एक्स या साइन एक्स प्लस cos x, ये हो गया आंसर प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है tan q 2x sec 2x dx। अब इसको देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, तो इसको भी वही तरीका है, sec 2x इक्वल टू टी मानेंगे। अब टी मानेंगे तो क्या होगा, डी इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, डी अपन डी एक्स सेक 2x इक्वल टू डी टी अपन डी एक्स। सेक 2x का क्या होता है, 2 sec 2x इंटू 10x, क्योंकि डी सेक एक्स का क्या होता है 2 sec x और 10x हो गया इक्वल टू डी टी अपन डी एक्स। यहाँ पे डी एक्स को हम वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा, तो डी एक्स इक्वल क्या होगा, डी टी अपन 2 sec 2x इंटू 10x, 10 2x। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अब ये नहीं sec 2x की जगह टी नहीं रखेंगे, क्योंकि हमको ये sec 2x का हटाना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो डी एस इक्वल क्या है डी टी अपन 2 sec 2x इंटू 10x, तो sec 2x और sec 2x क्या जगह कट जाएगा, इसलिए इसकी वैल्यू नहीं रखेंगे। हो गया, तो sec 2x से ये तो जगह इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ पे रख देंगे तो tan 2x है, तो tan क्यू 2x है, तो ये कट जाएगा, क्या होगा tan स्क्वायर 2x। बचा क्या, इंटीग्रेशन 1/2 2 है तो 2 बाहर चला गया, 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर 2x dx। अब देखिए tan स्क्वायर x का जैसे आप लोग हल करते हैं उसी तरह से भी हुआ। अब क्या हो जाएगा, तब sec स्क्वायर 2x - 1 dt। अब sec स्क्वायर 2x की जगह क्या रखेंगे, देखिए t, क्योंकि यहाँ पे t है तो यहाँ पे s हटाना पड़ेगा, यहाँ पे इस पूरे को हटाना करके t लाना पड़ेगा, तो हो जाएगा t। यहाँ पर रखिए तो क्या होगा टी स्क्वायर -1 इंटू डी टी। अब इसको अलग अलग करेंगे तो कहें 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी माइनस, अब 1 क्या हो जाएगा 1 डी टी। टी स्क्वायर करेंगे क्या है, इंटीग्रेशन करेंगे क्या होगा टी क्यू अपान 3 1/2। अब इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा टी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा टी क्यू अपान 3 माइनस 1 का क्या होगा टी, क्योंकि यहाँ पे t है तो इसलिए t आएगा, x आएगा तो x आएगा, जो भी रहेगा वो आएगा। अब क्या करते हैं, वैल्यू रखेंगे, तो क्या है मान t की वैल्यू क्या है sec 2x, तो क्या जगह यहाँ पे sec q 2x अपान 3 माइनस t की जगह sec 2x। अब इसको जब ब्रैकेट हटाएंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा sec q 2x अपान 6 माइनस